ऐसे दिव्य यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। तो आइए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने और द्वारिकाधीश में भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान का एक दिव्य नाम है, वो दिव्य नाम क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय। एक दिव्य नाम, एक दिव्य मंत्र, और इस मंत्र को आप याद रखिए। अगर आपके जीवन में परेशानी आती है, कोई संकट आता है, कोई दुख है, अगर परिवार में अशांति है, आपके जो संतान है, संतान आपके विरुद्ध हो चुकी हो, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये दिव्य मंत्र इतना प्रभावकारी है कि अगर आप इसकी निरंतर माला जपेंगे तो जीवन की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे। वो मंत्र क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये दिव्य मंत्र किसी को अगर आवश्यकता हो तो हमसे लिख करके ले जा सकते हैं। ये इतना प्रभावकारी है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं होगी, जीवन की समस्त समस्याओं का ये नाश कर देगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को इस दिव्य मंत्र को देते हैं, और इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से, भगवान की कथा श्रवण करने के प्रभाव से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव को कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, भगवान ने अपने एक मित्र को, जो दीन था, उसको बंधु बनाया, उसको अपना मित्र बनाया। कैसे बनाया? जैसे ही सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी को श्री सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन करते थे, सांदीपनि मुनि के आश्रम में। और सज्जनों, कहते हैं भगवान सुखदेव, कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, जितेन्द्रिय श्री सुदामा जी महाराज। ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन परमात्मा ने कि जीवन में कमी छोड़ी, जीवन में धन नहीं, और धन न होने के कारण आज श्री सुदामा जी बहुत परेशान रहते हैं, व्यथित रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी जी सुशीला अपने सदाचार पर रहती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है। एक दिन सुशीला को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा के मित्र है। बचपन में साथ साथ पढ़े, सहपाठी है। प्रार्थना की, हे पतिदेव जी, जो द्वारिकाधीश नारायण है, क्यों आप उनके पास नहीं चले जाते हैं? उनकी कृपा से अवश्य हमारी ये दीनता, हीनता समाप्त हो जाएगी। पत्नी ने बार बार कहा, और सज्जनों, श्री सुदामा जी चले गए। गरीबी इतनी है कि अगर दिन में खाना खा लिया तो रात्रि के समय खाना नहीं मिलता है। कभी कभी तो कई दिन बीत जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है। बेचारी सुशीला 4 घरों से चावल ले आई, 4 ब्राह्मणियों के हाथ से। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस पे वो 4 मुट्ठी चावल रख दिए और सीधे दे दिए सुदामा जी के पास। अपने मित्र को ये सप्रेम भेंट देना, और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारी भाभी ने एक तुम्हें संदेश दिया है। वो संदेश क्या दिया है? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय। हे प्रभु, 1 महीने में 2 एकादशी होती है, और एकादशी के दिन वैष्णव व्रत रखते हैं। लेकिन हे प्रभु, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय।
हे प्रभु, ये एकादशी आपने हमेशा मुझे दे रखी है, हमेशा हम भूखे रहते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन की जो ये गरीबी है इसको दूर करना प्रभु, उसको दूर करना। श्री सुदामा जी चले जाते हैं भगवान के पास। एक बात बताऊं, जीवन में ना जब गरीबी आती है, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है, तो वास्तविक रूप में उसके जीवन के जितने भी अपने हैं सब दूर हो जाते हैं, सब हमसे हट जाते हैं। सुदामा जी महाराज की यही स्थिति है। लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो होता है जो जीवन में हमारे सुख में साथ दे, हमारे दुख में साथ दे, वही तो सच्चा मित्र है। लेकिन आज तो सारे स्वार्थ के रिश्ते ज्यादा है। स्वार्थ से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। जब स्वार्थ खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो सब दूर हो जाते हैं। ये स्वार्थ के रिश्ते, ये स्वार्थ के रिश्ते वास्तविक रूप में कभी अपने नहीं हो सकते। अपने तो वही है, सच्चा मित्र हमारा वही है, सच्चा बंधु वही है जो हमारे दुख में हमारा साथ दे। सुदामा जी द्वारिकाधीश के उस दिव्य नगरी में जाते हैं, द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी को देख करके चकाचौंध हो जाते हैं। श्री सुदामा जी के पैरों में अनेक कांटे चुभे हुए हैं, पैरों से रक्त निकल रहा है, खून की धारा बह रही है। द्वारिका में जाते हैं, दूत से कहते हैं मेरा मित्र है एक यहाँ, उसका नाम श्री कृष्ण है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, आप उसको संदेश दो कि तुम मुझे मिलने आ जाओ। द्वारिकाधीश कृष्ण को संदेश देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा द्वार पर आया है। और सज्जनों, वो जो दूत था भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। भगवान श्री कृष्ण पटरानियों के साथ बैठे हुए सिंहासन पर, रुक्मणी जामवंती सत्यभामा भगवान की सुंदर सेवा कर रही है। दूत जाता है, भगवान से कहता है हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आहे बसे गे ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाया उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन को धाम बतावत, आपनो नाम सुदामा। सज्जनों, जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश दूत के मुख से सुदामा शब्द सुनते हैं, अरे सुदामा कहाँ है सुदामा? सुदामा को कैसे आज मेरी याद आ गई? भगवान रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। कहीं भगवान का मुकुट गिर जाता है, कहीं भगवान की वस्त्र गिर जाते हैं, कहीं भगवान की मुरली गिर जाती है। पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनते हैं, सीधे भागने लग जाते हैं। कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा? एक द्वार को पार करते हैं, सारे सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे यार, द्वारिकाधीश को क्या हो गया? कौन ऐसा आ गया जिसके पीछे द्वारिकाधीश भाग रहे हैं? अरे सुदामा, अरे सुदामा। देखो, एक गरीब ब्राह्मण पर भगवान कितनी दया कर रहे हैं। इस व्यासपीठ से एक शिक्षा है, एक सुंदर संदेश है। जीवन में रिश्तों को कभी स्वार्थ के साथ मत जोड़ो। अगर जीवन में आप रिश्तों को स्वार्थ के साथ जोड़ोगे तो उन रिश्तों में कभी भी खुशबू नहीं रहेगी, कभी भी महक नहीं रहेगी यार। और जीवन में अगर स्वार्थ को दूर करके प्रेम और भाव के साथ आप रिश्तों को जोड़ करके रखेंगे तो हमेशा उसमें महक होगी, खुशबू होगी, आनंद आएगा। तब हमें रिश्तों का महत्व तो पता चलेगा कि वास्तविक रूप में रिश्ता क्या होता है।
भगवान का एक गरीब ब्राह्मण मित्र है, और जैसे ही सुनते हैं मेरा मित्र मुझे मिलने आ रखा है, दौड़ने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। और वहीं पर अगर हमारी जगह होती ना तो महाराज हम अमीर हो गए और दूसरा एक मित्र हमारा परिवार का सदस्य गरीब हो गए, तो हम तो बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं। अगर कोई गरीब भाई, गरीब मित्र, गरीब ब्राह्मण हमें मिलने के लिए आ गया तो हम उससे मिलेंगे नहीं। हम सोचेंगे कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं हमारा अपमान ना हो जाए समाज में, अरे इसका मित्र ये गरीब है। लेकिन जीवन में इन सूत्रों को याद रखिएगा, कभी भी आप जीवन में ऐसा कार्य न करें जो हमारे रिश्तों को बिगाड़े, हमारी मित्रता को तोड़े। सातों द्वार पार करते हैं भगवान। इधर सुदामा जी बहुत देर तक भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। जब भगवान नहीं आते तो चले जाते। अरे कहीं सुदामा का अपमान ना हो, कहीं द्वारिकाधीश का अपमान ना हो जाए। द्वारिकाधीश तो समस्त द्वारिका का राजा है, साक्षात नारायण है, और मुझ गरीब ब्राह्मण के जाने पर उसकी कहीं हंसी ना उड़ाई उसकी प्रजा, इसलिए जाने लगी। जैसे ही वापस जाने लगे, भगवान ने दूर से सुदामा को जाते हुए देख लिया। अरे सुदामा! जैसे सुदामा ने अपना नाम भगवान के मुख से सुना, देखा, अरे द्वारिकाधीश, अरे कन्हैया। भगवान इतने रोए, बड़ी जोर से सुदामा जी को अपने गले लगा दिया, बड़ी जोर से अपने गले लगा दिया। मित्र, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? प्रेम से मेरे प्रभु सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, परात लाते हैं, जल का लोटा ला करके जैसे ही सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं तो देखते हैं सुदामा जी के पैरों में कई कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी के पैरों से खून निकल रहा है। भगवान सुदामा जी की उस दुर्दशा को देख करके इतने भाव विभोर हो गए, इतने भावुक हो गए, इतने भयंकर रोने लगे, आंखों से ही जलधारा निकलने लग गई। आंखों के आंसुओं से ही भगवान सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं। ये होता है प्रेम, मित्र के प्रति प्रेम। इसे कहा जाता है रिश्ता। ऐसे हम जीवन में रिश्ता बना करके रखें, तभी हमारा रिश्ता कामयाब हो सकता है, तभी हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। प्रेम से मेरे प्रभु आदर सम्मान करते हैं। सुदामा ने जो भगवान के लिए चावल लाए हुए थे, तंडुल लाए हुए थे, भगवान प्रेम से उन तंडुलों को ग्रहण करते हैं। और सज्जनों, एक मुट्ठी चावल से एक लोक का स्वामी बना देते हैं सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करते हैं, दो लोकों का स्वामी बना देते हैं। जैसे तीसरी मुट्ठी ग्रहण करते हैं, माँ भगवती रुक्मिणी हाथ रोक देती है। प्रभु, अगर आप सुदामा को त्रिलोकीनाथ बना देंगे तो स्वयं कहाँ रहेंगे? भिखारी बन जाएंगे क्या? भगवान सुदामा का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सुदामा जी कई समय तक भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में रहते हैं, अंत में वापस चले जाते हैं। और जैसे वापस जाते हैं, सोचते हैं कृष्ण ने खूब आदर सम्मान किया। उसकी 16,108 जो रानियां थी, उन्होंने भी खूब सम्मान दिया, लेकिन कृष्ण ने तो कुछ दिया नहीं मुझे। भले सुदामा जी को कोई लोभ नहीं है, लेकिन पत्नी के कारण श्री सुदामा जी महाराज थोड़ा मन में सोच रहे हैं। जैसे ही अपनी कुटिया में जाते हैं तो सज्जनों देखते हैं, जहां कुटिया थी वहां बड़े बड़े महल बन रखे हैं, और सोने की थाल की आरती को सुसज्जित करके सुशीला श्री सुदामा जी का आदर करने के लिए आती है। बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, देखते हैं, अरे ये कृपा कैसे हो गई? सज्जनों, सुशीला मैया कहती हैं, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। उनकी कृपा से हम जो रंग बने हुए थे, आज राजा के समय समान ऐश्वर्य भोग रहे हैं, संपदा भोग रहे हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने एक दीन को, एक दुखी को, एक गरीब ब्राह्मण को भी अपना बंधु बनाया, अपना मित्र बनाया, अपना सखा बनाया, ऐसे परमपिता परमेश्वर की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहे। सज्जनों,
आज इस दिव्य कथा का समापन विराम दिवस है, महात्म्य दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है उसमें प्रवेश करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस तरह से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन पुनीत कथा को, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, बड़े प्रेम से आप सभी सुनेंगे। इसको फल भी कहा जाता है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत का फल क्या है? सनकादि ऋषि श्री नारद जी को श्री हरिद्वार के आनंद तट पर इस दिव्य कथा को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, हे नारद जी, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं। वो पुरातन इतिहास क्या है कि कैसी भी पतितात्मा, दुष्टात्मा, दुरात्मा, नीचात्मा हो, भूतात्मा हो, अगर वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर ले तो उनका कल्याण हो जाता है। कैसे कल्याण हो जाता है, किस तरह से कल्याण होता है? एक इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं, हे नारद जी, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ये जो इतिहास है इसका श्रवण करने से पापहानि प्रजायते, पाप हानि का नाश हो जाता है। जीवन में हमने कितने भी पाप किए हैं, सारे पाप, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं, हे नारद जी महाराज, एक तुंगभद्रा नामक नदी और उसके किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। प्रेम से सुनिए। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बहुत बड़ी सत्यवेता ब्राह्मण है, अपने धर्म कर्म पर रहने वाले, सत्योपासना करने वाले ब्राह्मण। उनकी वृत्ति थी, हमेशा ब्रह्म वृत्ति का पालन करते थे। यजमानों के घर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे और वहां से जो दान दक्षिणा मिल गई उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ब्राह्मण देवता जितने सीधे साधे भोले भाले, उनकी श्रीमती जी उतनी टेढ़ी है ना। बहुत सारे होते हैं पंडित जी तो सीधे साधे और उनकी धर्मपत्नी जो ब्राह्मणी है वो थोड़ा तेज हो जाती है ना। वो होना भी चाहिए भाई, दोनों सीधे साधे हो गए फिर कैसे चलेगा, है ना। एक सीधा है, पत्नी सीधी है, पति जी थोड़ा सा तेज है, या फिर पति सीधे है, पत्नी जी तेज है, तो चल जाता है ना। और दोनों ही एक जैसे हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इनकी जो धर्मपत्नी है तेज नहीं है, महातेज है। ऐसी महातेज है, लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इनकी धर्मपत्नी जी जो है वो क्या है? लोक वार्तारता क्रूरा। जब तक इसने अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर दिया, 2-4 बार हाथापाई नहीं हो गई, तब तक बेचारी मानती नहीं है। ऐसी देवी है पंडित जी की धर्मपत्नी। नाम भी क्या है? धुंधुकारी धुंधुली इति नाम्यतः। धुंधली उसका नाम है। धुंधली का अर्थ आप समझते हैं? धुंधली का अर्थ होता है अंधकार, जिसका जीवन हमेशा अंधकार में है। हमेशा बेचारी अंधेरा मत चल रही है, उजाले में भी उसको अंधकार ही दिखाई दे रहा है। प्रायसो बहुजल्पका गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। हमेशा कलह प्रिया है, हर किसी के साथ लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, लेकिन कृपणा प्रिया। कंजूस इतनी ज्यादा है कि ब्राह्मण का कर्म क्या है? सुनिए जरा। ब्राह्मण का कर्म है दान देना और दान लेना। ब्राह्मण दान लेता भी है तो देना भी चाहिए ब्राह्मण को। लेकिन ब्राह्मण देवता सीधे साधे आत्मदेव जी, उनकी पत्नी धुंधली उतनी टेढ़ी मेढ़ी, कभी दांत की लू भी नहीं देने वाली, किसी को कुछ नहीं देती, बहुत ही कृपण है, बहुत ही कंजूस है। आत्मदेव जी बड़े परेशान है, धन संपत्ति तो खूब है, लेकिन क्या किया जाए, एक कमी परमात्मा ने छोड़ दिया, संतान नहीं है। कैसे संतान होगी, किस प्रकार से संतान होगी, सोच रहे हैं। जब संतान नहीं हुई अनेक प्रकार के प्रयत्न करने से, तो वो जो देवी, वो जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं, और जंगल में चली गई।
और जैसे महाराज जंगल में गए तो रोने लग गए। अब जैसे एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे थे ना, तो क्या हुआ, एक संत वहां से चले आए। संत ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता है और रो रहा है, क्या कारण होगा। तो पूछ लेते हैं संत उस ब्राह्मण देवता को, आत्मदेव जी को, हे आत्मदेव जी, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम, किस कारण आप रो रहे हैं, क्या कारण है ऐसा। काते चिंता बलीयसी, आपकी चिंता का कारण क्या है, बताइए हमें। आप अपने दुखों का कारण बताइए, अवश्य मैं आपके दुखों को दूर करूंगा। तो आत्मदेव जी बोले, हे संत, हे ब्राह्मण, मेरे जीवन में परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक कमी छोड़ दी। कमी क्या है, मेरी संतान नहीं है। अब तो संत सोचने लगे, हे भगवान, मैं तो सोच रहा हूं इस जंगल में आया होगा ये ब्राह्मण, तो भगवान के लिए रो रहा होगा कि कैसे मुझे भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन ये ब्राह्मण तो संतान के लिए रो रहा है, जिस संतान से हम हमेशा दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। समझाते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हें संतान के प्रति मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आपको अच्छी संतान मिल गई तो तब सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन संतान आपकी अगर बिगड़ैल हो गई, दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, तो जीवन में दुख ही दुख होता है। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकम तो समासाद्यम त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, त्यज संसार वासनम, ये संसार के जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इनका त्याग करो। ये क्षण मात्र के रिश्ते हैं, कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद तो जीवन में जो पुण्य कर्म किया है वही जीवन में साथ जाएगा। संसार की कामनाओं को पूरी तरह से तुम छोड़ दो। जैसे समझाते हैं तो आत्मदेव जी कहते हैं, आप तो ठहरे संत, जंगल में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तुम्हें क्या पता गृहस्थ क्या होता है। सही रूप में गृहस्थ कितनी दिव्य वस्तु है। गृहस्थ में रह करके हम सुंदर आनंद प्राप्त करते हैं। कहते हैं आत्मदेव जी, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्र पौत्रों से जो युक्त गृहस्थ है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जब वो तोतली अपनी आवाज में, मधुर आवाज से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना, आनंद आ जाता है? आनंद आ जाता है देख करके। महाराज, मुझे पुत्र चाहिए, अगर आप पुत्र नहीं देंगे तो मैं यहीं पर जमीन पे सिर पटक दूंगा, मर जाऊंगा। आत्मदेव ने जब ऐसा कहा तो संत बेचारा डरने लग गया, हे भगवान, मैं काय को इसके पास आ गया, खामाखा मैंने ये ब्रह्म हत्या मोल ले ली। महाराज, बहुत समझाने पर भी जब आत्मदेव जी नहीं माने, तो उस संत ने एक फल को अभिमंत्रित किया और आत्मदेव जी को दे दिया। हे आत्मदेव, इस फल को लेकर के तुम अपने घर जाओ, अपनी पत्नी को ये फल प्रदान कर देना, और अवश्य आपके घर में सुंदर संस्कारवान संतान होगी। और महाराज बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी, उस फल को लिया और सीधे चले गए अपने घर। अपनी पत्नी को पुकारा, अरे धुंधली कहाँ है? धुंधली तो आ गया पतिदेव जी के पास। वैसे तो इसका स्वभाव क्या है, क्रूर जल्पिका, क्रूर स्वभाव है, सबके साथ लड़ने लग जाती है, भिड़ने लग जाती है, लेकिन आत्मदेव जी के सामने इतनी अच्छी बन जाती है, मानो ऐसा लगता है कि इसके बराबर कोई लक्ष्मी है ही नहीं। हे प्रभु, पतिदेव जी, क्या आज्ञा है मेरे लिए, बताइए बताइए। आत्मदेव जी कहते हैं, एक संत ने फल दिया है, इस फल को तुम ग्रहण करो और अवश्य हमारे घर में संतान होगी। धुंधली ने तो वो फल ले लिया, लेकिन सोचने लगी, क्या सोचने लगी, हे भगवान, अगर इस फल को खा लूंगी तो क्या होगा? अगर सच में मेरी संतान हो गई तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा क्या? अरे घर में अगर गलती से कहीं भूकंप आ गया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। देखो ऐसे उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं धुंधली के मन में।
जबकि माता का मातृत्व तो तभी सफल है जबकि संतान हो जाए। जब स्त्री की संतान हो जाती है तभी उसका मातृत्व सफल माना जाता है। लेकिन इसकी कुबुद्धि देखो, अनेक प्रकार के कुविचार सोच रही है। एक बहन आई बगल में, उसने बहुत समझाया, उसकी बात नहीं मानी। अब तो इसकी मौसी की लड़की आ गई। मौसी की लड़की थोड़ा चालू किस्म की थी, चालाक थी। उसने कहा, ए बहन, ये फल खाने से किसी की बच्चे आज तक नहीं हुई। ये बाबा जो ठहरे ढोंगी बाबा, ये झूठ मूठ बोल देते हैं, कोई भी बालक नहीं होते। देख, तुझे अगर बच्चा चाहिए तो मैं गर्भवती हूँ, मेरे तो बहुत सारे बालक हैं, मैं अपने बालक को तुझे दे दूंगी। और रही मेरे पतिदेव जी की बात, अगर उनको पता लगेगा तो उनका मुंह बंद करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे देना, और तुझे संतान भी मिल जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो दूसरे का घर बिगाड़ते हैं। अब तो महाराज धुंधली के मन में यह बात फिट बैठ गई कि हाँ, ये बात तो ठीक बोली आप। देख बहन, अगर तुझे फल का प्रयोग करना है तो तुम्हारे घर में ये जो बांझ गाय बंधी हुई है, इसकी भी कोई संतान नहीं हुई आज तक। उस गाय को तू ये फल खिला दे, और अगर उस संत के इस फल में इतनी बड़ी शक्ति होगी तो अवश्य ये गाय गर्भवती हो जाएगी, इसके गर्भ से संतान होगी और तुझे मैं संतान दे दूंगी। धुंधली मान गई। आत्मदेव जी से कहा, हे प्रभु, मैंने वो फल भक्षण कर दिया है, मुझे उस फल से फर्क पड़ रहा है, कुछ प्रभाव हो रहा मेरे शरीर में। अपने पेट में खूब सारे कपड़े बांध देती है, ऐसा लगता है जैसे गर्भवती स्त्री है। और सज्जनों, कुछ समय पश्चात उसकी जो बहन थी उसकी एक संतान होती है। रातों रात उस संतान को लेकर के वो धुंधली के पास आ जाती है। धुंधली के पास जो फल संत ने दिया था, आत्मदेव जी ने दिया था, उस फल को गाय को खिला देती है। गाय माता गर्भवती हो जाती है। और महाराज क्या होता है कि जैसे रात्रि के समय उसकी बहन अपनी संतान को, अपने बच्चे को उसके पास लाती है, बड़ी प्रसन्न चित्त हो जाती है धुंधली, उसको खूब सारा धन देती है। और इधर सुबह जैसे होती है, आत्मदेव जी को पता लगता है कि उनकी पत्नी जो धुंधली है उसने एक सुंदर से संतान को जन्म दिया है। बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं श्री आत्मदेव जी महाराज। खूब प्रसन्न चित्त होकर के खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं सभी को, बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, बड़े प्रमुदित हो रहे हैं। सज्जनों, आत्मदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उस बालक का जातकर्म संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। आत्मदेव जी सोचते हैं, मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम मैं रखूंगा, ये जो धुंधली का पुत्र है इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। पिता के नाम पर पुत्र का नाम आता है। जैसे ही आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखना चाहा, तुरंत धुंधली खड़ी हो गई। 9 महीने तक तो मैंने ढोया, अनेक प्रकार के कष्ट मैंने किए, नाम तुम रखोगे? नाम भी मैं ही रखूंगी। और धुंधली ने कहा, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। है ना, यथा नाम तथा गुण, जैसी माँ वैसे बेटा। अब तो धुंधली और बच्चा गुनो धुंधकारी, जो हमेशा धुंधकार कर लगे हुए हैं, हमेशा लोग तय परेशान कर लगे हुए। धुंधकारी का अर्थ ही धुंधकार करना होता है, परेशान करना होता है। जो लोगों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उसे कहा जाता है धुंधकारी। बड़े प्रसन्न चित्त है आत्मदेव जी महाराज। इधर उनके आंगन में जो बंधी हुई गाय थी वो गर्भवती हो गई उस संत के प्रसाद से, फल से, क्योंकि धुंधली ने वो फल उस गाय को खिलाया था। गाय गर्भवती हुई। और सज्जनों, धुंधली का जो पुत्र धुंधकारी जब हुआ था, उसके ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, एक बछड़ी को जन्म दिया। उस गाय का वो बच्चा बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वांग सुंदर, परम दिव्य, परम पवित्र।
उसके शरीर में सोने की कांति निकल रही थी, ऐसा लग रहा था स्वर्णमयी इसकी देह है। गाय माता के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जो शरीर वो मनुष्य का था, सिर्फ कान जो थे वो गौ के थे। महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं उस गौ के बालक को देख करके। ऐसा अद्भुत बालक देखो, शरीर मनुष्य का और कान गौ माता का है ना। बड़े प्रसन्न होते हैं और उस बालक का नाम रखते हैं गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। धीरे धीरे धुंधकारी और गोकर्ण जी बड़े होते हैं। तो जैसे बड़े होते हैं तो दोनों ने ख्याति पाई, दोनों प्रसिद्ध हुए। धुंधली का पुत्र भी प्रसिद्ध हुआ धुंधकारी, और गाय माता का पुत्र गोकर्ण भी प्रसिद्ध हुआ। तो एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। कियतकालीन तौ जातो तरुणो तनया उभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी जो था महाखल महादुष्ट बन गया, सबको परेशान करने वाला, सबको व्यथित करने वाला। जैसा धुंधकारी महादुष्ट बना, उसी तरह से जो गौ माता का पुत्र गोकर्ण था, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान बन गए, बहुत बड़े पंडित बन गए। सारे संसार में उनका प्रभाव जाने लग गया। अरे गोकर्ण जी महाराज बहुत विद्वान है, गोकर्ण जी महाराज विद्वान है। सज्जनों, इस तरह से बड़े हुए गोकर्ण जी महान विद्वान बने। धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट बना। धुंधकारी ने अपने पिता की जितनी भी संपत्ति थी, सारी संपत्ति को लुटा दिया। कभी किसी को दे रहा, कभी किसी को दे रहा। वैश्यकामी बन गया, मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो महादुष्ट बन गया, महापापी बन गया। घर में जितना धन था सारा लुटा दिया जुआ में, है ना। पूत कुपुत का धन संचय। पुत्र अगर कुपुत हो गया, कुपुत्र हो गया, तो उसके लिए आपने कितना भी धन का संरक्षण कर रखा है वो सारा डुबाएगा, जमीन में गाड़ देगा, है ना, सारा लुटा देगा। लेकिन किसी का सुपुत्र हो गया, जैसे हमारे उनियाल बंधु में हमारे विजय श्री, हमारे भुवनेश्वर जी, सातों भाई कितने सुंदर, कितने संस्कार वाले। ऐसे सुपुत्र संतान हो गई तो माता पिता के लिए जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन पुत्र कुपुत्र हो गया तो माता पिता ने कितना भी धन संरक्षण कर रहा है, सारे धन को लुटा देते हैं। आत्मदेव जी जब उस धुंधकारी के ऐसे हाल देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। हे भगवान, इससे अच्छा मेरा बेटा ही ना होता। देखो, जब जंगल में गए तो किस लिए रो रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं है। जंगल में जब गए तो इसलिए रो रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं है। और आज रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं कि मेरा बेटा क्यों है। देखो ना, ये संतान हमेशा दुखदायी बनती है जीवन में। पहले भी दुख था जब संतान नहीं थी, आज भी दुख है कि संतान क्यों है। गोकर्ण जी महान विद्वान है, समझाते हैं श्री आत्मदेव जी महाराज को। हे पिताजी, देहेस्ते मांस रुदिरम विमतिम तजत्तम, जाया सुतादिसुध सदा वमतां विमुञ्चा, पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंग निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। हे पिताजी, ये देह के जो नाते हैं, ये देह पर भी जो हमने अहमता ममता रखी हुई है, उसको त्याग दो। अभी तक तुमने संसार का धर्म देख लिया कि संसार में जाकर के मनुष्य को दुख ही दुख होता है। अब धर्मं भजस्व सततम, अब धर्म का भजन करो, भगवान का भजन करो जरा कुछ समय तक। देखो भगवान के भजन में कितना आनंद है और संसार में कितना दुख है, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि गोकर्ण जी सुंदर संदेश दे रहे हैं, सुंदर शिक्षा दे रहे हैं आज अपने पिताजी को। क्यों? क्योंकि संत का फल है, संत का प्रसाद है, गौ माता की गर्भ से जन्म हुआ, संस्कारों से युक्त है श्री गोकर्ण जी महाराज। एक एक बात आत्मदेव जी के मन में बैठ जाती है। और सज्जनों,
गौकर्ण जी कहते हैं आप भगवान का भजन करो, इस गृहस्थ को छोड़ दो। और गौकर्ण जी के कहने पर सज्जनों आत्मदेव जी अपने घर को छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। और एक दिन श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और भगवान के दिव्य गोलोक को चले जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो आत्मदेव जी को मुक्ति मिल गई, वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। इधर जो धुंधकारी था अब वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि ठीक हुई, पिताजी तो चले गए, हमेशा टोका टोकी करते थे, ऐसा मत कर वैसा मत कर। गौकर्ण जी ने देखा कि अगर मैं इस धुंधकारी के साथ रहूंगा तो हमेशा परेशान करेगा, मुझे भी दुराचार में प्रवृत्त कर देगा। इसलिए गौकर्ण जी ने बहाना बनाया, भैया मैं कुछ समय के लिए तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं, तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं। धुंधकारी बोला ठीक है भैया आप चले जाओ। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। अब महाराज अपनी माँ को पकड़ता है, धुंधली को, कहता है पिताजी ने माल कहां रख रखा है, सुख संपदा कहां रखी है बता, पैसा टक्का कहां रखा है। धुंधली कहती है अरे दुष्ट, जितना भी घर में था तूने तो सारा समाप्त कर दिया, सारा लुटा दिया है, अब क्या है घर में, कुछ भी नहीं है। आज वो धुंधकारी देखो, ध्यान से सुनिए जरा, आज धुंधली उस धुंधकारी को देख करके रो रही है। वो धुंधकारी जो है अपनी माँ धुंधली को मारता है, पीटता है। क्यों धुंधली मार खरी धुंधकारी से, पता आपको? धुंधली ने जीवन में कलह किया था, धुंधली ने जीवन में ईर्ष्या की थी, निंदा की थी। धुंधली ने अपने पति का कहना नहीं माना, संत ने फल दिया था उसको ग्रहण किया नहीं किया। संत का फल अर्थात आचरण, संस्कार, उन संस्कारों को जीवन में ग्रहण नहीं किया। और जब जीवन में हम संत रूपी जो फल है, फल रूपी संस्कारों को जब जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा धुंधकारी जैसा पुत्र ही होता है, याद रखना है। इसलिए संस्कारों से कभी भी दूर मत होइए। रोने लग गई, अरे दुष्ट तूने छोड़ा ही क्या कुछ, तूने तो सारा समाप्त कर दिया है, तो क्यों मुझे कष्ट दे रहा है, इससे अच्छा मेरा पुत्र नहीं होता। आज धुंधली रो रही है, हे भगवान उस समय ऐसी गलती न करती, उस फल को खा लेती तो गौकर्ण मेरा पुत्र होता, है ना। देखो रोने लगी, बिलखने लगी। रोते बिलखते एक दिन उससे रहा नहीं गया और कूपे ही पाता कृतो रात्रो तेन सानिधनम गता। रात्रि के समय एक कुएं में जाती है, कुएं में छलांग मारती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो कितनी दुर्दशा हुई धुंधली की, अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, अब तो बढ़िया हो गया है ना, घर में कोई नहीं है। 5-5 गणिकाओं को, वैश्याओं को अपने घर में लाता है, अनेक प्रकार के रमण कर रहा है, मदिरा पान करता है, भक्षण करता है। अब घर में जितनी भी धन संपदा थी सारी लुटा दी। अब सोचने लग गया क्या किया जाए, इन गणिकाओं को, वैश्याओं को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो धुंधकारी क्या करता है, एक दिन एक राज्य में जाता है, एक राजा के राज्य में चोरी करता है, बहुत सारी चोरी कर लेता, बहुत सारे स्वर्ण आभूषण चुरा करके ले आता है और उन वैश्याओं को देने लग जाता है। रात्रि का समय था, खूब मदिरा पान कराती है वो वैश्याएं उस धुंधकारी को। वैश्याएं सोचती है कि इस धुंधकारी ने तो बहुत सारा स्वर्ण ला दिया है, बहुत सारा धन ला दिया है, राजा की इसने चोरी की है और अवश्य राजा के जो सैनिक हैं इसको एक न एक दिन पकड़ेंगे और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसकी तो मृत्यु होगी ही, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। इसने हमारे लिए बहुत सारा धन तो ला दिया है, अब क्यों ना इसको ठिकाने लगाया जाए। देखो दो दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्रियां होती हैं, भगवान ने गुण और दोष प्रत्येक के अंदर दिया है। दुष्ट प्रवृत्ति हमारे अंदर है, चाहे इसमें पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो जीवन में केवल धन को ही प्राथमिकता देते हैं, अपने संस्कारों को नहीं। जो वैश्यगामी होती है वो नरकगामी बन जाती है।
ऐसी जो वो वैश्याएं थी, उन वैश्याओं ने क्या किया, क्योंकि वो धन को ही सब कुछ मानती है, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। उन्होंने देखा कि अब इस दुष्ट को मारना परम आवश्यक है। रात्रि के समय धुंधकारी को खूब सारा मदिरा पान कराती है। जब वो मदमस्त हो जाता है तो अंत में क्या करती है, रस्सी से उसका गला घोटने लग जाती है। जब उसका गला घोटती है, जब उसके शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं, तो अंत में वो वैश्याएं क्या करती है, तप्तांगार समूहा सा तन्मुखे ही विविक्षिपुः अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलम निधनो गतः। तप्तांगार समूह सा, जलते हुए चूल्हे से अंगार लाती है और उन अंगारों को उस धुंधकारी के मुंह में डाल देती है। तड़प तड़प करके उस धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अधोगति को प्राप्त होता है। जीवन में हमेशा व्यभिचार किया था उस धुंधकारी ने और अंत में महाभयानक प्रेत बन जाता है। इधर गोकर्ण जी को पता लगता है तो गोकर्ण जी धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडादि तर्पण करते हैं, श्राद्धादि कर्म करते हैं। लेकिन जो धुंधकारी था, प्रेत बनकर के खड़ा था, उसकी मुक्ति नहीं होती है और सारे गांव वासियों को डराने लग जाता है। कभी भैंस बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी हाथी का बच्चा बन जाता है। प्रेत है ना, जो प्रेत किसे कहा जाता, प्रेत। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। सुनिए जरा, ये 5 तत्व क्या है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जब मनुष्य मरता है, चिता में उसका शरीर जब जल जाता है, उसके पश्चात उसकी आत्मा के साथ सूक्ष्म पंच तत्व रूपी शरीर चले जाता है। और जैसे उसने जीवन में कर्म किए होंगे, उस कर्म के अनुसार उसको गति मिलती है। आपने सत्कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, सत्कर्म नहीं किए हैं, दुष्कर्म किए हैं तो आपको नरक मिलेगा। जैसे ये धुंधकारी आज प्रेत बन गया, तो प्रेत का जो शरीर होता है वो हवा के समान होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। प्रेत अपने अनुसार किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। कभी वो हाथी बन सकता है, कभी भेड़ बन सकता है, कभी भैंस बन सकता है। ऐसे हाथी का बच्चा भेड़ बन करके, भैंस बन करके सारे गांव वालों को डरा रहा है। इधर गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर को आते हैं तो देखते हैं सारा घर शमशान बना पड़ा है। गांव वाले सारी बात बता देते हैं। गोकर्ण जी महाराज सीधे अपने आंगन पे, घर के आंगन में एक खटिया लगाते हैं और उसके ऊपर सो जाते हैं। जैसे ही सो जाते हैं तो उसी समय प्रेत बना हुआ धुंधकारी उनके सामने प्रकट होता है। कभी भैंस बनता है, कभी भेड़ बनता है, कभी हाथी का बच्चा बन जाता है और रोने लग जाता है, अजीब सी ध्वनि निकालने लग जाता है। अब तो महाराज गोकर्ण जी ने देखा, बोला भाई तुम कौन हो, सामने आओ। सामने आता है प्रेत रूपी धुंधकारी, भैंस बन करके, गाय बन करके, प्रेत बन करके आ जाता है। गोकर्ण जी पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, बताओ अपना परिचय। कुछ नहीं बोल पाता। समझ लेते हैं इसकी जो जुबान है, इसका जो मुंह है बंद हो रखा है, और अपने कमंडलों से एक अभिमंत्रित जल निकालते हैं और अभिमंत्रित जल को उस प्रेत के ऊपर छोड़ देते हैं। और जैसे ही प्रेत के ऊपर छोड़ते हैं तो वो प्रेत बोलने लग जाता है, हे गोकर्ण जी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे गोकर्ण जी मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। ब्रह्म दोषेण नासितम, मैंने अपने ब्राह्मण का जो कर्म था उस ब्राह्मण के कर्मों पर मैं नहीं रहा और मेरा नाश हो गया, मैं महाभयंकर प्रेत बन गया है। हे भैया, मेरी आत्मा की शांति के लिए, मेरे मोक्ष के लिए कुछ कार्य करो। गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने तेरे मोक्ष के लिए तो सब कुछ कर दिया है, गया में श्राद्ध कर दिया है,
धुंधकारी कहता है, हे भैया, गया श्राद्ध सतैनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में आप 100 श्राद्ध भी कर देंगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। मैं नंबर 1 का प्रेत हूं, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। कहा अभी तुम चले जाए, सुबह मैं अवश्य तुम्हारी मुक्ति के लिए साधन ढूंढता हूं। सारे ग्रामवासियों को बुलाया, गोकर्ण जी ने सबको पूछा कैसे धुंधकारी की मुक्ति होगी प्रेत योनि से। कोई जब जवाब नहीं दे पाया तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। तो भ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप मेरे भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा है उसको मुक्त करने का मार्ग बताइए। तो इतने तेजस्वी श्री गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी ने जैसे भगवान सूर्य की स्तुति की, भगवान सूर्य ने अपना रथ रोक लिया और भगवान सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप प्रेत रूपी धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, अवश्य उसकी मुक्ति हो जाएगी। और अब श्री गोकर्ण जी महाराज अपने निवास स्थान में सुंदर व्यासपीठ बनाते हैं, सुंदर से मंडप का निर्माण करते हैं, समस्त ग्रामवासियों को बुलाते हैं कथा श्रवण कराने के लिए। और मंडप में एक सप्त ग्रंथि जो बांस है उसको स्थापित कर देते हैं। और पहले दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। जैसे ये कथा प्रारंभ हुई, सारे श्रोता बैठ गए। उस कथा के बीच में जो धुंधकारी प्रेत बना था वो भी आ गया प्रेत रूप में। उसके लिए कहीं भी स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रेत अगर एक जगह बैठ गया तो तुरंत उड़ जाता है। हवा के समान उसका वेग होता है, स्थिरता नहीं होती उसके अंदर, पात्रता नहीं होती कुछ एक जगह स्थिर रहने के लिए। इधर उधर देखने लग गया, कहीं जब उसको स्थान नहीं मिला तो सामने मंडप पर जो सप्त ग्रंथि बांस था, 7 गांठ का जो बांस था, उस बांस के अंदर बैठ गया। जैसे सज्जनों पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, तो पहले दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोकर्ण जी सुना रहे हैं। समस्त जनवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को प्रेत बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से उस बांस के अंदर बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहा है। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई और पहले दिन की जैसी कथा पूर्ण हुई तो उस बांस की जो पहली ग्रंथि थी, पहली गांठ थी, वो फट गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई और सज्जनों दूसरे दिन की कथा पूर्ण होने के बाद उस बांस की दूसरी ग्रंथि भी फट गई। एवं दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। इसी तरह से क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 और जैसे 7वें दिन की कथा समापन हुई, पूर्ण हुई, तो सज्जनों उस सप्त ग्रंथि की जो 7 ग्रंथियां थी बांस की, वो सातों जो गांठ थी उस बांस की, वो 7 गांठ फट गई। और जैसे ही 7 गांठ फटी उस बांस की, तो जैसे ही वो 7 गांठ फटी तो वो जो प्रेत था वो प्रेत मुक्त हो गया। और वो प्रेत जो धुंधकारी था, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर दिव्य रूप को धारण करके, देव रूप को धारण करके प्रकट हो गया बलि भक्त वत्सल भगवान की। जातस्तुत तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की माला पहने हुए चतुर्भुज रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और सज्जनों उस दिव्य रूप को देख करके गोकर्ण जी बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। कहते हैं तुम कौन हो? धुंधकारी रूपी प्रेत बोलता है जो देव रूप में परिवर्तित हो गया, हे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ जो प्रेत योनि में पड़ा था, लेकिन आपकी कृपा से आपने जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, इस कथा को सुन करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं गोकर्ण जी। और इधर महाराज भगवान के पार्षद आकाश मंडल से विमान लेकर के आते हैं और दिव्य रूप जिस धुंधकारी ने धारण कर रखा है, उस धुंधकारी को
दिव्य रूप देव रूपी जो धुंधकारी है उसको अपने विमान पर बिठाते हैं। और जैसे ही विमान पर बिठाते तो इधर क्या होता है, गौकर्ण जी कहते हैं भाई तुम कौन हो। भगवान के पार्षद अपना परिचय देते हैं, तुम काहे को यहाँ आए। कहते हैं कि धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी और इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसलिए हम भगवान के लोक को इसे ले जा रहे हैं। जब पार्षदों ने ऐसा कहा तो गौकर्ण जी ने कहा अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्तुलः। अत्रैव बहवा सन्ति, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता थे, सबने भगवान की कथा सुनी, विमान एक क्यों आया, ऐसे फल में भेद क्यों हो गया, क्या कारण है ऐसा। तो महाराज भगवान के पार्षद कहते हैं कि गौकर्ण जी ने बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से भगवान की कथा को सुना, उनका मन कहीं भी इधर उधर नहीं लगा। और अन्य जो श्रोता थे उनका मन किसी का अपने घर जा रखा था, किसी का नीचे नकोट में जा रखा था, किसी का घनसाली, किसी का ऋषिकेश, किसी का चंडीगढ़ है ना, किसी का मुंबई जा रखा था, किसी का ध्यान कहीं था, किसी का ध्यान कहीं था। एक धुंधकारी जो प्रेत जो बांस के अंदर बैठा था उसका मन स्थिर था, सिर्फ उसने प्रेम से एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा सुनी, इसलिए फल में प्रभु भेद हो गया। जो अन्य श्रोता है उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है और धुंधकारी रूपी प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अब तो गोकर्ण जी भी बेचारे उदास हो गए है ना, अन्य श्रोता भी उदास हो गए कि देखो ना, हमने भी कथा सुनी, हमारे लिए विमान नहीं आया और धुंधकारी के लिए विमान आ गया, क्या होगा। धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के दिव्य लोक को चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो श्रोताओं, मैं आगे भी भागवत की कथा करूंगा, लेकिन उस समय आपने प्रेम से भगवान की कथा को सुनना है। और श्रावण मास में सज्जनों श्री गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। और अब तो जितने भी श्रोता थे सब सावधान हो रखे थे, सब सावधान होकर के भगवान की कथा को सुन रहे थे। और सज्जनों जैसे ही कथा समाप्ति हुई, जितने श्रोता वहां पर बैठे थे आकाश मंडल से उतने विमान आए, उतने भगवान के पार्षद आए और उन पार्षदों ने उन समस्त श्रोताओं को विमानों में बिठा करके अपने लोकों को ले गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीत्या गोलोकं योगी दुर्लभम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र समस्त अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम को ले जाते हैं, उसी तरह से गोकर्ण जी के मुख से जिन जिन श्रोताओं ने भगवान की कथा को श्रवण किया वो श्रोता मुक्त हो गए, भगवान के दिव्य लोक को चले गए और भगवान बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और श्री गोकर्ण जी को अपने गले लगा देते हैं और अंत में श्री गोकर्ण जी को परम धाम प्रदान कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। तो सज्जनों इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी जैसे महाप्रेत की भी मुक्ति हो गई और वो भी देव रूप में भगवान के दिव्य लोक को चला गया। तो जिस भी पितृ के निमित्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जाती है वो पितृ भगवान के दिव्य लोक को चले जाता है। भगवान के दिव्य लोक वैकुंठ में उनका नित्य निवास होता है, गोलोक में नित्य निवास होता है, साकेत धाम में नित्य निवास होता है। फिर वो पितृ दोबारा कभी जन्म नहीं लेता और हमेशा नित्य निवास करता है भगवान के उस दिव्य वैकुंठ में। तो सज्जनों इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पारायण दिवस है, पर्यंत दिवस है, पूर्णाहुति दिवस है। भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं द्वारिका में। दत्तात्रेय जी हुए, उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। अंत में मेरे प्रभु समस्त यादवों का नाश करते हैं। एकादश स्कंद मुक्ति का साधन, मुक्ति का धाम माना जाता है। एक बार चातुर्मास में दुर्वासा आदि ऋषि आए और जामवंती का जो पुत्र सांब था उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ब्राह्मण देवता जो है ना, इनको कुछ आता जाता भी है कि केवल खाने पीने वाले हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए।
चातुर्मास में जैसे द्वारिका में ब्राह्मण आए तो क्या हुआ, जामवंती के पुत्र ने उनकी परीक्षा ली। अपने एक भाई के शरीर में साड़ी बांध दी, पेट पर बहुत सारे कपड़े बांध दिए और कहा ब्राह्मणों के पास जाकर के, दुर्वासा जी के पास जाकर के, कि महाराज जी में हमारी भाभी है, ये गर्भवती है, ये बताओ इसका लड़का होगा कि लड़की। तो ब्राह्मण सर्वदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे। बोलने लगे, ऐ बच्चों तुम इस प्रकार की मजाक क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, चले जाओ। तो सांब ने क्या बोल दिया, आता जाता तो कुछ है नहीं, ब्राह्मणों को केवल खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, जजमान जी के घर में खूब खाते पीते हैं, और आता जाता कुछ है नहीं। अगर आता जाता तो कुछ बताते नहीं कि हमारी भाभी है जो गर्भवती है, इसका लड़का होगा कि लड़की होगी, बालक होगा कि बालिका होगी। अब तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आ गया, अरे दुष्ट तो हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें पता है तूने अपने भाई के शरीर में ये साड़ी बांध रखी है और तू हमारी परीक्षा ले रहा है। जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूं समस्त यद कुल को कि इस बालक के शरीर से न तो कन्या होगी न बालक होगा, एक ऐसा भयंकर मूसल निकलेगा जो तुम्हारे समस्त यदुवंश का नाश करेगा। जैसे ही श्राप दिया, अब तो जामवंती का पुत्र शाम बेचारा रोने लग गया। जैसे उसके शरीर की साड़ी खोली तो देखा उसके पेट से बड़ा भयंकर लौह पिंड। अब लौह पिंड को देख करके सब डरने लगे। इधर ब्राह्मणों ने बताया कि ये यदुवंश का नाश करने वाला लौह पिंड है, इसके टुकड़े टुकड़े करो और समुद्र में फेंक दो। जैसे टुकड़े टुकड़े करके उस लौह पिंड के समुद्र में फेंके तो समुद्र में एक एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। भगवान ने तुरंत लीलाएं की और जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के यदुवंशी थे, यादव थे, वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, उनकी बुद्धि मलिन हो गई। और सज्जनों अंत में वो एरका नाम की जो घास थी उसको एक दूसरे पर फेंकने लगे और एक दूसरे पर जैसे फेंकी तो सारे यदुवंशी मर गए, सारे यादव मर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की 50 केवल 50-60 यादव बचे और सारे जितने भी 56 करोड़ यदुवंशी थे, यादव थे, सब को भगवान समाप्त कर देते हैं, सबको अपने दिव्य गोलोक को भेज देते हैं। और अंत में मेरे प्रभु भी सुंदर लीला संवरण करके अपने दिव्य लोक को चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और द्वापर में भगवान लीला पूर्ण करते हैं और कलयुग में भगवान सांबल ग्राम में विष्णुदत्त ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे कल के रूप में। और भगवान दुष्ट दुराचारियों का नाश करके अंत में कलयुग पूर्ण होने पर भगवान सत्ययुग की स्थापना करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तो आइए सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, आज की इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पविनीत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, उनियाल परिवार को बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां। जिस पितृ देवता के निमित्त समस्त पितरों के उदाहरणार्थ स्वर्गीय श्रीमती सुधा देवी जी, सोबती देवी जी, श्री भगवती स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद उनियाल जी, समस्त पितरों के उदाहरणार्थ आपने जो अपने घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया, मैं पराम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी से, भगवान नारायण श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ उन समस्त पितृ देवताओं को भगवान अपने दिव्य वैकुंठ में गोलोक में निवास दे और हमेशा वो पितृ देवता समस्त उनियाल परिवार के ऊपर अपनी कृपा शक्ति कृपा दृष्टि बना करके रखें। यही इस 20 व्यासपीठ से आप सभी को शुभाशीष दिया जाता है। और इस पावन पुनीत कथा को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ये अंतिम श्लोक है, उस अंतिम श्लोक का हम सभी पाठ करेंगे। सभी अपने सिर पर हो सके तो कुछ पल्लू अवश्य रख लें, क्योंकि भागवत का प्रसाद है और इस भागवत का प्रसाद आप सभी ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, माँ भगवती का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से हमारे साथ सभी बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अंतिम श्लोक है। बोली नारायण भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम
संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। इस कलयुग में भगवान श्री हरि का नाम ही है, जिस नाम का निरंतर जप करने से हरिम परम हम भगवान के हरि के पद को प्राप्त होते हैं। तो सज्जनों, आप सभी को इस व्यासपीठ से शुभाशीष दिया जाता है। मैं प्रणाम करता हूँ उस आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी के चरणों में, भगवान हनुमान, भगवान नरसिंह, नागराज देवता, भैरव, घंटाकर्ण, क्षेत्रपाल, पितृ देवताओं के चरणों में, और धन्यवाद प्रणाम करता हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के जो प्रधान रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कि आपके जीवन में खूब सुख और संपत्ति सदैव बनी रहे। और मैं उसके बाद धन्यवाद करता हूँ सर्वप्रथम इस यज्ञ के जो मंडपाचार्य हैं, जिन्होंने यहाँ पर दो भूमिका निभाई है। देखो, 2 व्यक्तियों का कार्य किया है। हमारे आचार्य श्री विनोद प्रसाद बहुगुणा जी, जोरदार तालियां हमारे आचार्य श्री के लिए। आप सभी ने वेद मंत्रों के माध्यम से देख लिया है और उसके साथ आपकी विद्वता का परिचय भी हमें मिल गया कि आप कितनी अच्छे सुंदर कर्मकांडी है, कितनी अच्छे विद्वान, और दूर के नहीं हमारे शाबली के बहुगुणा जी है ना, बहुत ही सिद्ध माँ भगवती जगदम्बा के उपासक हमारे परम मित्र भी है, हर जगह हमारा साथ देते हैं। ऐसे परम विद्वान आचार्य श्री मंडपाचार्य जी, जिन्होंने सुंदर ये इस यज्ञ को संचालित किया और उसके साथ संगीत में भी हमारा साथ दिया, तबले में। तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके यशस्वी सुखमय जीवन की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करता हूँ, और आपका शुभ आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर, उनियाल परिवार के ऊपर, समस्त खंडकरी ग्रामवासियों के ऊपर, समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर सदैव बना रहे। और एक विनती जरूर करता हूँ कि ऐसे विद्वान जो हमारे क्षेत्र में हैं, ऐसे नवयुवक, और इन नव युवकों के कांधे पर ही धर्म बचा हुआ है, तो ऐसे जवानों को, नव युवकों को आप अवश्य अवसर दें, मौका दें, और अपने क्षेत्र में इनको ऐसे सुंदर धार्मिक आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही आप सभी से प्रार्थना है। और परम पूज्य श्री आचार्य जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ उपाचार्य श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी, हमारे परम पूज्य आचार्य जी, जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत ही सुंदर माँ भगवती के उपासक, ग्राम बटवाड़ा ढोंगबंदार से आप पधारे, और कुछ समय पहले ऋषिकेश में 7 मई से 17 मई तक शिव महापुराण का आयोजन किया गया। वहां पर आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और यहाँ पर भी आपने उपाचार्य का पद संभाला, बड़ी निष्ठा से आपने इस दिव्य यज्ञ को संचालित किया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ भगवती की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिले, प्राप्त हो। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ इस यज्ञ में जिन्होंने चारों तरफ से सुंदर व्यवस्था को देखा, सुंदर ढंग से इस यज्ञ को संचालित किया। इस यज्ञ के आचार्य श्री अनिल प्रसाद रतूड़ी जी, जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई साहब जी के लिए। आपने भी भैरव मंदिर में आप दोनों आचार्यों के माध्यम से शिव महापुराण हुआ, वहां पर आपने बहुत बड़ा सहयोग हमारा किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर भी आप यजमान परिवार से आपका बहुत सुंदर रिश्ता भी है, और उसके साथ अपनी रिश्तेदारी भी निभाई, सब कुछ आपने निभाया, आचार्यत्व भी निभाया, और ब्राह्मण का जो धर्म है उसे भी आपने निभाया। इतने सुंदर आपके संस्कार, इतने प्रेम से आपने इस यज्ञ को संचालित किया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके यशस्वी जीवन की मैं प्रार्थना माँ भगवती, भगवान कृष्ण से करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद हमारे उनियाल परिवार, जो यजमान परिवार है, उनके कुल पुरोहित स्वस्थ श्री अंबिका प्रसाद डंगवाल जी, हमारे पूज्य आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। इतने सुंदर आपका स्वभाव,
इतने मृदुभाषी और इतने संस्कारवान सही रूप में हमारा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे ऋषि, ऐसे साधु, ऐसे वृद्ध ऋषि हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने सुंदर इस यज्ञ में सहयोग दिया, हर जगह हमें प्रोत्साहित किया है और हम जैसे अंकिंचन को, मुझ जैसे अकिंचन को भी आपने इतना बड़ा सम्मान दिया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमेशा यजमान परिवार के ऊपर आपका शुभ आशीर्वाद बना रहे और माँ भगवती की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। और मैं इसके बाद धन्यवाद करता हूँ इस यज्ञ के आचार्य श्री नागेंद्र सेमवाल जी, हमारे बड़े भाई साहब। जोरदार तालियां आपके लिए। चंडीगढ़ से आप आए और उत्तरकाशी के आप रहने वाले हैं। भेटियारा गांव आपका? हाँ, ग्राम भेटियारा, उत्तरकाशी, पट्टी गाजना के आप रहने वाले हैं। और चंडीगढ़ में हमारे श्री विजय उनियाल जी के साथ आपका बहुत ही प्रेम है, बहुत अच्छा लगाव है। और आपकी माँ जी भी आई है ना, आपकी माता जी भी और आपके भाई भी यहाँ पर आए। जोरदार तालियां आपके लिए भी। ऐसी सुंदर संतान को धन्य प्रणाम करता हूँ उस माता के चरणों में जिन्होंने ऐसी सुंदर संतान को जन्म दिया। उस भाई को भी प्रणाम करता हूँ जिनके ऐसे सुंदर भाई हैं। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आपने इस यज्ञ को संचालित किया, इतना सुंदर सहयोग किया। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ इस यज्ञ के आचार्य श्री सती शंकर उनियाल जी। जोरदार तालियां हमारे आचार्य श्री के लिए। बहुत अच्छे विद्वान, माँ भगवती राजराजेश्वरी के उपासक, निरंतर माँ भगवती जगदम्बा की साधना में, तपस्या में जो तल्लीन रहते हैं। आपके चरणों में भी बारंबार प्रणाम प्रार्थना माँ भगवती से आपके यशस्वी जीवन के लिए। बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण से लेकर, वेद से लेकर, साहित्य से लेकर, कर्मकांड से लेकर। लेकिन देखो उसके बाद भी कितना सादा जीवन, उच्च विचार। बहुत ही सुंदर धर्मात्मा, माँ भगवती के उपासक। माँ भगवती आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। और धन्यवाद करता हूँ हमारे आचार्य श्री संगीताचार्य श्री लालमणि व्यास जी के लिए। जोरदार तालियां। हमारे आचार्य श्री बहुत अच्छे विद्वान, यथा नाम तथा गुण, मणि के समान चमकते रहते हैं। और मणि भी कैसी है? लाल मणि, जो 24 घंटे लाल है, जो सबको प्रकाश दे रहे हैं और हमेशा स्वयं भी लाल है, सबको भी लाल कर रहे हैं। लाल यानी प्रसन्नता है ना। भगवान सूर्य रक्त दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं, और सूर्य को देख करके सबके अंदर प्रकाश आता है। ऐसे सबको प्रकाशित करने वाले हमारे परम प्रिय मित्र हमारे साथ पड़े हुए हैं। शिक्षक भी रहे, शिक्षक की भूमिका भी निभाई और आज हम सबको शिक्षा दे रहे, संगीत के माध्यम से, चाहे कर्मकांड के माध्यम से। ऐसे परम विद्वान आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम और माँ भगवती से आपके यशस्वी जीवन की प्रार्थना। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे संगीताचार्य, हमारे आचार्य श्री ओमेश्वर जोशी जी के लिए। जोरदार तालियां। क्या बात। ये हमारे नटखट जी के बारे में आपको पता लग गया होगा ना, है? बड़ू नटखट वेगी मेरो बाबू कन्हैया, है ना। ऐसे नटखट हमारे ओमेश्वर जी, भगवान शंकर के रूप में। जैसे भगवान शंकर है ना, नृत्यावसानी नटराज राजो, नृत्य करते हैं, आनंदित रहते हैं भोले बाबा। ऐसे भोले बाबा हमारे हैं। संगीत आपने देख लिया कैसा सुंदर संगीत है, सबको प्रसन्नचित्त जहां जाते हैं ऐसा मोह लेते हैं कि बस कोई भी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और हर जगह हमारा साथ देते हैं। ऐसे परम विद्वान आचार्य श्री जो संगीत से विशारद है, संगीत के परम विद्वान है, और उसके साथ कर्मकांड के भी परम विद्वान, और उसके साथ सबसे बड़े विद्वान है व्यवहार के। इतना सुंदर व्यवहार आपका, सबके साथ हंसते रहते हैं, सबको खिलाते रहते हैं। तो भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना आपके यशस्वी जीवन के लिए। उसके बाद धन्यवाद हमारी रसोईया जी श्री चिरंजीव लाल बिजलाण जी। जोरदार तालियां आपके लिए भी। आपने सुंदर यहाँ पर भोजन व्यवस्था बनाई, सुंदर अच्छे विद्वान है। माँ भगवती के चरणों में आपकी यशस्वी जीवन की प्रार्थना। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ उनियाल परिवार के मातुल्य पक्ष से आए हुए श्री भूपति प्रसाद गैरोले जी, समस्त परिवार सहित आए हैं। गैरोला परिवार ग्राम बौर से पधारे, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत अच्छे सुंदर विचारों के हैं और बहुत सुंदर धार्मिक भावना आपकी है। आपने भी अपने पिताजी की सुंदर कथा कराई और सब लोगों को एकत्रित किया, जैसे हमारे विजय जी ने सबको एकत्रित किया। माँ भगवती के चरणों में आपके यशस्वी जीवन की प्रार्थना। आप सदैव प्रसन्न रहे, सुखी रहें। और धन्यवाद करता हूँ
हमारे विजय जी के जो ससुराल पक्ष से आए हैं, नौडियाल परिवार दिल्ली से आए हैं, जोरदार ताली आपके लिए भी। आपने सुंदर सहयोग इस यज्ञ में किया, भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। रतूड़ी परिवार चंडीगढ़ से आए हमारे बड़े भाई साहब श्री गोपाल कृष्ण रतूड़ी जी, सब परिवार जोरदार ताली आपके लिए। और हमारे भाई साहब रतूड़ी जी श्रीनगर से भी आए, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपने इस यज्ञ में सहयोग किया। कोठियाल परिवार देहरादून से आए हैं, जोरदार ताली आपके लिए। और हमारे उनियाल बंधुओं के जो जीजाजी दीदी जी हैं श्री दिनेश प्रसाद सकलानी जी सपत्नीक यहाँ पर पधारे, जोरदार ताली आपके लिए। और कोठारी बंधु आए हैं बिनोगी गांव से, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो श्री दिनेश प्रसाद सकलानी जी सब परिवार पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ से और मां भगवती से आपके यशस्वी जीवन की प्रार्थना। और हमारे श्री भुवनेश्वर उनियाल बंधुओं के जो बेटी और दामाद है श्री जय सकलानी जी जो बैंक मैनेजर है, और श्री शीश मैठानी जी जो प्रवक्ता है, जोरदार ताली आपके लिए भी। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे। और समस्त मित्र मंडली जो हमारे विजय जी की आई है चंडीगढ़ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस व्यासपीठ से। श्री कठेत जी, श्री शेमवाल जी, जितने भी आप सभी आए हैं। और साउंड में हमारे श्री नेगी जी, और टेंट में हमारे बडोनी जी, जोरदार ताली आपके लिए। हमारे नेगी जी का देखो इतना सुंदर साउंड। मैंने तो पहले दिन भाई साहब से बात करी कि महाराज साउंड ठीक है आपका, बोला कि हाँ ठीक है कि कोई नेगी जी है वहाँ पर। तो जब नेगी जी को देखा तो बड़ा अच्छा सुंदर साउंड है आपका, और उससे सुंदर आपका व्यवहार। तो जोरदार ताली आपके लिए। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। और हमारे बीच में घंडियाल जी भी आए हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और बडोनी जी ने सुंदर टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और जितने भी यहाँ पर दास ढोल वादक है, इनके सहयोग से ही भगवान प्रकट होते हैं, जोरदार तालियां आपके लिए भी। और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो समस्त मीडिया बंधु मित्र गण जो हमारे उनियाल जी के पधारे, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और धन्यवाद करता हूँ श्री उपाध्याय जी भी सब परिवार ऋषिकेश से पधारे, जोरदार तालियां आपके लिए भी। संजय पात्री जी भी आए दिल्ली से, जोरदार ताली आपके लिए। और जितने भी बंधु बांधव इष्ट मित्र गण नाते रिश्तेदार आए, आप सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इस यज्ञ में सहयोग किया। मां भगवती के चरणों में आपके यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूं। और इसके बाद में अंत में जो हमारे यजमान परिवार, उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे श्री भुवनेश्वर प्रसाद उनियाल जी का, जोरदार तालियां आपके लिए। अब इस व्यासपीठ से सही रूप में कोई प्रशंसा भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है। आपने तन मन धन से अपनी माता जी के एक उद्दिष्ट श्राद्ध में पुण्य स्मृति में ये दिव्य यज्ञ प्रारंभ किया। तन मन धन से सपत्नी सपुत्रों सहित आपने इस यज्ञ को आज पूर्णता की ओर आप ले गए, आपके लिए जोरदार तालियां। और मां भगवती से आपके सुंदर में यशस्वी जीवन की मैं प्रार्थना करता हूं। हमेशा आपकी दिन दुनी रात चौगनी हो, हमेशा आप सब परिवार सुखी रहे, प्रेम से रहें। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं आपके छोटे भाई श्री विजय उनियाल गुड्डू जी के लिए, जोरदार तालियां। एक बार खड़े उठ जाइए और सभी का अभिवादन कीजिए। विजय जी खड़े उठ जाइए, दोनों भाई खड़े उठ जाइए। भुवनेश्वर जी, जिन जिन का नाम लिया जा रहा है सभी खड़े उठिए और सभी को प्रणाम कीजिए। हाँ, सभी भाई एक एक करके मैं जब नाम लूंगा तब उठना। तो सभी भाई खड़े होंगे और सबका धन्यवाद करेंगे। देखो, सही रूप में आपका तन मन धन है, लेकिन उससे भी ज्यादा सहयोग या इन हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिन्होंने तन मन धन से, और ये सबसे बड़ा आपका व्यवहार है। अगर आपका इतना सुंदर व्यवहार ना होता, आपका मन इतना शुद्ध पवित्र ना होता, तो आज ये यज्ञ जो है इतना प्रेम से भाव के साथ संपन्न होता। मैं धन्यवाद करता हूं इस माता के चरणों में, जिन्होंने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया। जिस माता के पुण्य कर्म से, जिस पिता के पुण्य कर्म से, जिन माताओं के पुण्य कर्म से आज इनकी संतान इस लायक हुई, इन्होंने ऐसे दिव्य यज्ञ कर किया। ऐसा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया जो हमेशा यादगार रहेगा। हमेशा इस यज्ञ को सभी याद करेंगे। ऐसे हमारे विजय जी, भुवनेश्वर जी के लिए जोरदार तालियां। और माँ भगवती से आपके सुंदर में जीवन की कामना करता हूँ। आपकी दिन दुनी रात चौगनी हो, आपके परिवार सभी, आपके बाल बच्चे सुखी रहें, निरोग रहें। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं श्री भवानी दत्त उनियाल जी, हमारे बड़ी भाई साहब। कहाँ पे है भवानी दत्त उनियाल?
अच्छा, भवानी दत्त जी ने भी यहाँ पर विशेष सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री शैलेंद्र उनियाल जी के लिए भी जोरदार तालियां। खड़ी उठ जाइए, अपना परिचय दीजिए और सभी को प्रणाम कीजिए। आपने भी तन मन धन से, आप कुमाऊं से में रहते हैं, लेकिन आपने इतना अमूल्य समय आपने निकाला और अपने परिवार के लिए आपने इतना समय दिया और अपने बड़े प्रेम से इस यज्ञ को संचालित किया। माँ भगवती के चरणों में आपके यशस्वी जीवन की प्रार्थना। श्री सुरेश उनियाल जी, जोरदार तालियां हमारे भाई साहब जी के लिए। आप भी सपत्नीक आए, सपुत्र सहित आए और आपने इस यज्ञ में खूब सहयोग किया, जोरदार तालियां आपके लिए। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं श्री सुनील उनियाल जी के लिए भी, जोरदार तालियां। हमारे श्री सुनील उनियाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस यज्ञ को निभाया, सपत्नीक सहित सपुत्रों सहित आप आए, जोरदार तालियां। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे। और उसके बाद धन्यवाद करता हूं हमारे उनियाल बंधुओं के सबसे छोटे भाई श्री सुशील उनियाल जी के लिए, जोरदार तालियां। यूकेडी के जो क्या है अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ राजनीति से जुड़े हुए हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव ऐसे ही जीवन में प्रसन्न रहें और ऐसे ही आप ऐसे राजनीतिक कार्य करते रहे, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने प्रदेश का विकास करें, देश का विकास करें और आपकी खूब दिन दुनी रात चौगनी हो। आपने इस यज्ञ में खूब सहयोग किया, तन से, मन से, धन से, सब परिवार। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे, जोरदार ताली आपके लिए भी। और हमारे उनियाल बंधुओं की जो बहुएं हैं, क्यों विचारों में रात दिन लगे अच्छा बड़ा है, कोई खाना खिलौण माँ, कोई कुछ कन माँ, कोई कुछ कन माँ। मेरी माताओं, आपके सहयोग से देखो, शक्ति जब तक जीवन में नहीं हो तब तक पुरुष जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। बापा की पत्नी जीवन में अगर अच्छी नहीं मिली, मैं तो प्रणाम करता हूँ आप सभी माताओं के चरणों में, आप सभी बहनों के चरणों में। ऐसी सुंदर सुंदर इन सातों भाइयों को ऐसी सुंदर सुंदर सात पत्नियां मिली, जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमती कमला देवी उनियाल जी के लिए, आप भी खड़े उठ जाइए और धन्यवाद कीजिए, सभी का प्रणाम कीजिए। और धन्यवाद करता हूँ श्रीमती सुनीता देवी जी उनियाल, जोरदार तालियां आपके लिए भी। सुनीता देवी जी कौन है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। और मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमती शशि उनियाल जी के लिए, जोरदार तालियां आपके लिए भी। और धन्यवाद करता हूं श्रीमती सरोजनी उनियाल जी के लिए, जोरदार तालियां आपके लिए। और इसके बाद धन्यवाद करता हूं श्रीमती शाकंभरी देवी जी उनियाल जी के लिए, जोरदार तालियां आपके लिए। श्रीमती वर्षा उनियाल जी, जोरदार तालियां आपके लिए। श्रीमती समीक्षा देवी उनियाल जी, जोरदार तालियां आपके लिए। इन सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए जोरदार तालियां। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस यज्ञ को संपादित किया और आपके बाद आपने अपने बच्चों से, अपने पतियों से जो ब्राह्मणों की यहाँ पर सेवा की, ऐसे तन मन धन से आप लगे रहिए। भगवान आपकी दिन दुनी रात चौगनी करे, पितृदेवताओं की सदैव कृपा आपके जीवन में बनी रही। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ श्री उमा शंकर उनियाल जी का, श्री मदन लाल उनियाल जी का, गौरी शंकर उनियाल जी का, श्री विजय उनियाल जी का, श्री विनोद उनियाल जी का, समस्त उनियाल बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। नाते रिश्तेदार जितने सकुटुंबी यहाँ पर आए हुए, जितने इष्ट मित्रगण आए हुए हैं, आप सभी का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ भगवती की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी से प्रार्थना है हमेशा आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। और अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं सदैव अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, संगठित भाव से रहें। और मैं धन्यवाद कर रहा हूं हमारे पाक शास्त्री उनियाल लोग हैं ना उधर, उनियाल जी, डंगवाल जी, जो भी है, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपने सुंदर सुंदर ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराएं, तो आप सभी के चरणों में पुनः बारंबार मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सदैव आप इसी तरह से परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, परिवार के साथ आप प्रसन्न रहें। और एक इस व्यासपीठ से मैं एक आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप सभी भाई, सारा परिवार ऐसे संगठित रहेगा, प्रेम से रहेगा, तो देखो समाज में तुम्हारी कितनी बड़ी पहचान बनेगी, कितना बड़ा सम्मान होगा, ये आपको इस यज्ञ से पता लग गया। तो जीवन में कभी भी देखो, एक लकड़ी को हम जल्दी से तोड़ देते हैं, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए जीवन में सभी भाई संगठित रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सब परिवार प्रेम से रहेगा, तो जीवन में कभी ना कोई दुख आएगी, ना कोई तकलीफ आएगी, ना कोई परेशानी आएगी। और बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन हम संगठित नहीं रहेंगे तो क्या होगा, समाज हमें तोड़ने के लिए कई प्रयत्न करेगा।
इसलिए मेरी माताओं बहनों आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, प्रेम से रहिए और भाव के साथ रहिए। हमेशा अपने पितरों के निमित्त ऐसे सुंदर कर्म करते रहिए और पितृदेवताओं से आशीर्वाद लें कि जीवन में हम सदैव ऐसे प्रसन्न रहे। माँ भगवती के आपके जीवन में सदैव कृपा बनी रहिए। तो चलिए आज ये हमारी जुदाई का भी दिन है ना, सब जा रहे हैं ब्राह्मण देवता अपने हैं, अपनी अपनी कुटरी लेकर चल चला है ना। जो भी ब्राह्मण देवता को फूल प्रसाद मिलेगा वो भी लेकर के चले जाएंगे। हमारे ब्राह्मण देवता चाहे हम हैं, जितने पुरोहित जी है वो कितना सुंदर। एक बात बताऊं, एक परिवार बन जाता है। 7 दिन तक हम यहाँ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा परिवार है ना। प्रेम से भोजन कर रहे हैं, प्रेम से नाच रहे हैं, प्रेम से कथा सुन रहे हैं, प्रेम से पूजा कर रहे हैं, कितना आनंद आता है। लेकिन हमारा 7 दिन का ये परिवार, अब ये परिवार तो सदैव रहेगा, लेकिन एक व्यवस्था बनी है कि कोई कुमाऊं में है, कोई चंडीगढ़ है। ऐसे हमारा एक परिवार बना, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे हमारा मिलन होता रहे, ऐसे हम जीवन में ऐसे प्रसन्नचित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। मिलन आज तक का था और कब परमात्मा की जीवन में कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा होगी तो हम सदैव ऐसे सुंदर मिलते रहेंगे और सदैव भगवान का भजन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए सज्जनों, इस सुंदर भजन में प्रवेश करते हैं और कथा को विराम देते हैं। बोली जगदम्बे मैया की। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आज तक का ये मिलन कब परमात्मा की जीवन में कृपा होगी वही परमात्मा जान सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा प्रेम से रहिए, भाव के साथ रहिए। अरे मानो के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं। हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही
आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सच्चे मित्र की तरह आप सभी मिले और एक सुंदर ऐसा परिवार बना। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परिवार हमेशा ऐसे ही मित्रता से रहे, प्रेम से रहे, जीवन में ऐसे ही सुंदर आप आयोजन करते रहें। सब भक्तों से मेरा कहना, 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 भूल चूक की माफी देना, 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 चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछुड़ना न हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अगर आपके इस भाई से कोई भी ऐसे शब्द निकले होंगे 7 दिनों में जिसके कारण आपको कोई कष्ट हुआ होगा, कोई परेशानी हुई होगी, इस भूल चूक को क्षमा करना, अपने भाई अपने बेटे को क्षमा करना, क्योंकि जीवन में गलती भी इंसान से होती है। आपको जो भी इस कथा में अच्छा लगा होगा उसको अपने जीवन में उतारना और उस सूत्र को जीवन में उतार करके सदैव प्रसन्न रहना प्रयास कीजिए। यही आप सभी को आशीर्वाद। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु
तुम्हारा इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। तो मैं प्रार्थना करता हूँ उनियाल परिवार के जो कुल पुरोहित श्री डंगवाल जी से आप अपना शुभाशीर्वाद उनियाल परिवार और समस्त भक्तगणों को हम सभी को प्रदान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनम्। सज्जनों, हम सबको व्यासपीठ से बड़ा आशीर्वाद मिला। सभी सगे संबंधी इष्ट मित्र जो भी भाई यहाँ पर कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, परिवार को भी मिला। व्यासपीठ से हमको सबको साधुवाद, पर व्यास जी का किसी ने साधुवाद नहीं किया। तो मैं यजमान परिवार की तरफ से, श्रोतागणों की तरफ से परम आदरणीय परवराचार्य राघवेंद्र महाराज जी रतुड़ी, जो व्यासपीठ पर आसीन हैं, 7 दिन तक उन्होंने हम लोगों को अपनी भद्रवाणी से और बड़ी अच्छी है, जिनकी परिभाषा है और मधुर वाणी से हमारी इन कान रूपी नदियों को पवित्र किया। ये बहुत बुरा भी सुनती हैं और बहुत अच्छा भी सुनती हैं, पर ये अच्छे सुनने के लिए ही हमारे लिए पास लगाई गई हैं। तो आपकी तरफ से व्यासपीठ पर आसीन राघवेंद्र रतुड़ी महाराज जी का मैं बुनियाल परिवार से की तरफ से, अपने यजमान परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और ये ब्रह्म मंडली का जो कि वेदों की भी ज्ञाता है और श्याम वेद की भी ज्ञाता है, उनको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ माँ राजराजेश्वरी इष्ट देवता अपने कुल देवता की तरफ से, कि इनकी भद्रवाणी में माँ शारदा हमेशा विराजमान रहे और ये ऐसी ही मधुर वाणी से हम लोगों का सत्संग करते रहे। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे सारगर